कोई भी आयोग हो, बिहार का कोई भी आयोग, सीएसबीसी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, कोई भी आयोग हो, कहीं ना कहीं वो अपना भ्रष्टाचार में संलिप्तता दिखाती है। बिहार के छात्र अभी एक नहीं हुए तो फ्यूचर में फिर उनको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन रहा, धरना प्रदर्शन रहा, बहुत लंबा अंतराल तक संघर्ष रहा। कितना परसेंट लग रहा है कि री एग्जाम होगा? ये सभी जानते हैं कि अभ्यर्थियों का जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है और गलत हुआ है और 100% है कि होना ही चाहिए। आपने भी एग्जाम दिया था क्या? जी बिल्कुल। कौन सा सेंटर था आपका? सासाराम। तो वहाँ पर भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ देखने को तो नहीं फिर आप आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं? मिला। अभ्यर्थी हैं और कहीं एक जगह अगर गलत होता है तो समझिए कि सबके साथ गलत हुआ है। ये क्वेश्चंस बार बार उठ रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो रिजल्ट उनका हुआ ही नहीं, वो उसमें आपका भी फिर काउंट हो जाएगा। आपको बोल रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई उतनी अच्छी हमारी नहीं थी। अभ्यर्थी कम और छात्र नेता ज़्यादा है। मतलब आप छात्र नेता हैं? जी बिल्कुल, पापा तभी क्या तो करते जेल भेजा गया था। हैं? तब तक आप लोग आंदोलन को जारी रखें? देखिए, आंदोलन मैंने पहले भी बोला था कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है या कोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला नहीं आता है तब तक वो आंदोलन हमें लगता है, अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग जारी रखें। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी का ऐतिहासिक वैकेंसी ऐतिहासिक आंदोलन में बदल गया है। 55 दिनों से ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो जेल जाते आ रहे हैं और निकलते जा रहे हैं और फिर भी आंदोलन जारी है। लेकिन बात होता है कि री एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। 912 सेंटर डिसाइड किए गए थे। बापू सेंटर का एक मामला आया था कि जो पेपर लीक हो गए हैं, एक सेंटर ही क्यों, ऐसे कई सारे सेंटर हैं, क्योंकि 912 सेंटर में कहीं ना कहीं ऐसा मामला आया है और सेंटर की जांच क्यों नहीं हो रही है। अगर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार तक बात क्यों नहीं जा रही है। खुशबू जी है, क्या कुछ रहा आंदोलन में, ये बताइए। उसके बाद जब आप जेल जाते हैं तो कुछ मिला क्या, सरकार की तरफ से कुछ हुआ है क्या? जी बिल्कुल नहीं, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है और ना ही मतलब कोई न्यूज़ है। लेकिन कोर्ट पर भरोसा है और विद्यार्थी, जैसा कि आपने बताया, 50-55 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें लगता है कि अभ्यर्थियों का कहना है और जेल जाने के बाद जब निकले तो उनका कहना था कि ये जो संघर्ष है वो जारी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए। और कोर्ट का फैसला जो रहा तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे मतलब पॉजिटिव आएगा। बापू सेंटर में 12,000 स्टूडेंट बैठा हुआ था, 6,000 से भी ज्यादा 4 तारीख को फिर एग्जाम दिया। लेकिन जो आंदोलन बच्चे कर रहे हैं उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ। ये आंदोलन कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग वहाँ वैसे भी बैठे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है। जाकर वहाँ उनकी जो भी है वो चेक की जा सकती है। पहले तो ये कहा जाता था कि उपद्रवी हैं छात्र, फिर कहा जाता था कि ये छात्र ही नहीं है, अब कहा जा रहा है कि इनका रिजल्ट ही नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए कि किसका रिजल्ट है और किसका रिजल्ट नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ वैसे बैठे हुए हैं जिनका रिजल्ट है। लेकिन क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जब इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ वही आंदोलन पे जारी कर रखा है। ये कुछ लोगों का कहना है और कहने दीजिए, कहने का उनका काम है कुछ नेगेटिव फैलाना। अब देखिए, छात्र जो होते हैं ना उनमें एकता होनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार का पहला मामला नहीं है कि जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है आयोग में। जैसे मैं कोई भी आयोग हो, बिहार का कोई भी आयोग, सीएसबीसी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, कोई भी आयोग हो, कहीं ना कहीं वो अपना भ्रष्टाचार में संलिप्तता दिखाती है। अगर बिहार के छात्र अभी एक नहीं हुए तो फ्यूचर में फिर उनको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन रहा, धरना प्रदर्शन रहा, बहुत लंबा अंतराल तक संघर्ष रहा। इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ था। हाँ, इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ था। कम से कम इस आंदोलन में 5 बार तो लाठी लोग खाए और जेल रहा तो जेल भी हम लोगों ने गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एकता होनी चाहिए और नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मेंस का तैयारी करें, ये हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी जो मांग है उस मांग पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कितना परसेंट लग रहा है कि री एग्जाम होगा? हाँ, देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि 100% एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि गलत हुआ है। ये सभी जानते हैं कि अभ्यर्थियों का जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है और गलत हुआ है और 100% है कि होना ही चाहिए। अच्छा, आपने भी एग्जाम दिया था क्या? जी बिल्कुल। कौन सा सेंटर था आपका? सासाराम। तो वहाँ पर भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ देखने को तो नहीं फिर मिला। आप आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं?
हम अभ्यर्थी हैं और कहीं एक जगह अगर गलत होता है तो समझिए कि सबके साथ गलत हुआ है। और दूसरी बात कि हम आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं। पहले नंबर तो आंदोलन पर हम बैठे हुए नहीं हैं और ना ही हम आंदोलन पर बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस दिन निर्णायक रहता है उस दिन हम जाते हैं, ये सही है। और दूसरी बात कि वहाँ बैठना गलत नहीं है, जो भी अभ्यर्थी बैठे हुए वो गलत नहीं है, सही है और बैठना उचित है, वो बैठे उसके समर्थन में एक आए। क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपने रिजल्ट चेक किया कि नहीं अपना? जी रिजल्ट चेक किया, क्या था? रिजल्ट नहीं आया है मेरा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार तो पूछा गया था कि 150 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बड़ा इजी क्वेश्चंस है जी, जी। और बढ़िया नंबर भी लोग लाए हैं और अच्छा खासा रिजल्ट भी हुआ, लेकिन आपका क्यों नहीं हुआ फिर? अब नहीं हुआ, कम नंबर था या जो भी था, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी पहले बात कि हम युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं और दूसरी बात कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा क्लियर है भाई कि हम पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते, इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चंस बार बार उठ रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो रिजल्ट उनका हुआ ही नहीं, वो उसमें आपका भी फिर काउंट हो जाएगा। आपको बोल रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई उतनी अच्छी हमारी नहीं थी। सुनिए सुनिए, हम अभ्यर्थी कम और छात्र नेता ज़्यादा है। मतलब आप छात्र नेता हैं? जी बिल्कुल है। पापा क्या करते हैं आपके? तभी तो जेल भेजा गया था। मेरे पापा क्या पापा आचार्य हैं, आचार्य है, प्रोफेसर। अच्छा ठीक, वो तो पैसे कमाते होंगे अच्छे खासे मेरे हिसाब जी बिल्कुल। से। फिर आपकी तैयारी बढ़िया से करना चाहिए था और आप मतलब नेता के लाइन में आ गए। कुछ क्या? नेता की लाइन में नहीं है। अगर युवाओं की आवाज़ उठाना गलत है तो लोग बोलते हैं नेता है, वो बात अलग है। क्यों, कोई तो कोई आवाज़ उठाने के लिए होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए। अच्छा, जेल का एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि आप नेता हैं, पहले भी गए हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, पहली बार गए। पहली बार गए? जी। कैसा एक्सपीरियंस था? अनुभव मिला, ठीक ठाक था। महिलाओं के साथ थोड़ा तानाशाही रवैया वहाँ की जो पहले सजावार महिलाएं हैं थोड़ा वो करती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को वहाँ मतलब तानाशाही देखने को मिलता है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, सरकार बार बार एक ही क्वेश्चन कर रही है कि बापू सेंटर को हमने जांच किया, वहाँ पे कुछ पेपर लीक का मामला आया था, वैसा आया, हमने कैंसिल करके एग्जाम ले लिया। लेकिन 911 सेंटर में ऐसा कोई मामला नहीं था, हमने चेक भी किया और हमें कुछ मिला तक भी नहीं, तो हम कैसे कैंसिल करें? कैसे उन्होंने चेक किया? जैसे बापू सेंटर को उन्होंने चेक किया। हाँ, वो जो वीडियो रिलीज करे, वीडियो रिलीज करे भाई कोर्ट के सामने कि नहीं हुआ। ये तो आयोग अपना बचना चाहती है, सरकार अपनी बचनी चाहती है। आयोग के पास हर प्रोपेगेंडा मतलब है हथियार कि वो अपना सकती है। सरकार के पास है कि वो देख सकती है कि कहाँ क्या हुआ। हाँ, सबसे पहली बात कि अभ्यर्थी एग्जाम देने जाते हैं, वो प्रूफ तैयार करने के लिए नहीं जाते। अगर सरकार या आयोग हमसे प्रूफ मानती है तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रही है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं कि प्रूफ तैयार करने जा रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास कोई प्रूफ हम इकट्ठा करने के लिए नहीं जाते हैं। प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप कंपनी को हायर करते हैं, जो भी है वो आप कंपनी को हायर करते हैं, तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए। अभ्यर्थियों के पास प्रूफ नहीं होना चाहिए। वो हमसे अगर प्रूफ मांग रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। लीडरशिप की बात होती है, रोमांचु सर पहला दिन से बैठे हुए थे, अभी तक वो जेल में है, वो कब निकलेंगे? मे भी मंडे को वो निकल जाएंगे, शायद मंडे को निकल जाए। तो कब तक आप लोग आंदोलन को जारी रखेंगे? देखिए, आंदोलन मैंने पहले ही भी बोला था कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है या कोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला नहीं आता है तब तक वो आंदोलन हमें लगता है, अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग जारी रखेंगे धरना कोर्ट प्रदर्शन। के फैसला का इंतजार कर रहे हैं, बट उसकी टाइम बढ़ते जा रही है। जी, 2 दिन पहले भी उसका आने वाला था, लेकिन फिर से बढ़ा दिया। जी जी, हेयरिंग डेट बढ़ती जा रही है, लेकिन आज न कल तो हेयरिंग होगी। 10 के अंदर जैसे ही हमारा केस आएगा वो हेयरिंग होना तय है। बीपीएससी 17 का इतनी बड़ी वैकेंसी और इतनी बड़ी आंदोलन आपने कभी नहीं देखा होगा। एक बीपीएससी से ही बात नहीं होती, कई सारे आंदोलन आपने देखा होगा। अपने स्टूडेंट अपनी मांग को कोशिश करते हैं कि हम उठाएं, सरकार तक बात जाए और सरकार बात सुने, लेकिन इनकी बात सरकार तक पहुंच गई है क्योंकि 2-2, 3-3 बार इन्होंने अपने बीपीएससी कार्यालयों को घेरने का काम किया है, अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन सरकार तक वो बात पहुंची नहीं है। इनका कहना है कि जो एक सेंटर आपने जो बापू सेंटर को कैंसिल करके 4 तारीख को री एग्जाम दिया, वैसे सेंटर कई सारे हमारे 911 सेंटर में भी वैसे मामले हैं। पेपर लीक का मामला है, आप एक बार जांच करिए और अगर आप जांच भी किए हैं तो आप हमें दिखाइए। अगर आप हमें दिखाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस सेंटर पे ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन इनका आंदोलन जारी रहेगा और रोमांचु सर की कमी हमेशा खलते रहता है क्योंकि पहले दिन से लीडरशिप उनकी रहता है और आज 55 दिन होने जा रहा है, लेकिन इनकी आंदोलन जारी है और आपको हम ग्राउंड से भी सारा रिपोर्ट दिखाते रहते हैं कि क्या आंदोलन में चल रहा है। और अगर सरकार तक बात नहीं पहुंचता है तो हम अपने माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का कोशिश भी करते हैं कि सरकार सुनिए भाई साहब आप, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर ये 110% अगर अपना दे रहे हैं कि और सारे सेंटर पे ऐसा कोई मामला है तो एक बार जांच करके आप इन्हें दिखाइए, नहीं तो आप इनसे बात करिए और री एग्जाम लीजिए। आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।